अब आगे कह रहे हैं, मंत्र का जप आप विधिवत आप संस्कार लेंगे और मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र का अनुष्ठान प्रत्येक वैष्णव के जीवन में अवश्य होना चाहिए। एक न एक अनुष्ठान जरूर होना चाहिए। यदि आपने षडक्षर मंत्र लिया है तो कम से कम 6 लाख का पुरस्चरण करो, अष्टाक्षर लिया तो 8 लाख जप करो अनुष्ठान पूर्वक, अनुष्ठान की विधि से। और आपने यदि द्वादशाक्षर लिया तो 12 लाख अनुष्ठान पूर्वक जप करो, अष्टादशाक्षर लिया है तो उसका 18 लाख जप करो। एक जप संख्या जरूर होनी, जितना भी समय लगे। तो अनुष्ठान जब किया जाता है तो उस अनुष्ठान में जप होता है, जप का दशांश हवन होता है और उसका दशांश तर्पण होता, मार्जन होता है, फिर ब्राह्मण भोजन होता है। इस तरह से वो मंत्र पूर्ण होता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये कर्मकांड में सब आता, तर्पण आदि, तर्पण मार्जन आदि सब। अपने योग्य न हो तो समर्थ कोई महापुरुष हो, उनके माध्यम से विधि पूरी कर लेनी चाहिए। हमारे अयोध्या जी में एक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज। उनके यहाँ ये परंपरा थी। आप तो वहाँ ठाकुर जी की लीला करके आए हैं, महाराज जी का दर्शन किया ही आपने। अद्भुत महापुरुष थे, प्रेम में विभोर, प्रेम में डूबे हुए महापुरुष थे। तो उनके यहाँ ये परंपरा थी कि वर्ष में एक बार साधकों को बिठा करके फलाहार करवा करके बहुत पवित्रता से साधना के नियमों में रख करके वहाँ अनुष्ठान करवाया जाता था, पुरस्चरण करवाया जाता था। अद्भुत परंपरा, ये होना चाहिए। अब देखो यहां गोस्वामी जी एक विशेष बात कह रहे हैं, प्रेम वारी तर्पण भलो। आप मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप का दशांश हवन करते हैं और दशांश तर्पण भी करते हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के दशांश हवन और दशांश तर्पण मार्जन मत करो, ये नहीं कह रहे हैं। शास्त्र की विधि है, उसको अवश्य करो। हाँ, एक बात और चलते चलते हम बता दें, मान लो किसी के सामर्थ्य नहीं है, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश हवन, फिर ब्राह्मण भोजन, इसकी सामर्थ्य नहीं है, अकिंचन है कोई, तो क्या करे? तो दशांश हवन की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश तर्पण की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश जो मार्जन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले, और उसका दशांश जो ब्राह्मण भोजन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले। तो ये सुविधा है, केवल जप से ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी को कहते जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने, जप से ही सब कुछ हो जाएगा।